डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें NO मॉलिक्यूल जो कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके दो आयन NO+ और NO- के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स डिस्कस करेंगे और इनके बेसिस पे हम इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्ञात करेंगे और उनके आधार पर एग्जाम में इनका एक अरेंजिंग ऑर्डर वो पूछता है, लिखवाता है। तो उसको हम तभी लिख पाएंगे जब हमें इन आयन और मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज़ है वो पता हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NO मॉलिक्यूल की। तो NO जो मॉलिक्यूल है उसको उसके लिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमने पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यहाँ पर हम एटम की बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल है वो लो एनर्जी लेवल पर उसको रखते हैं, लो रहता है एनर्जी लेवल। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 1s है, ये यहाँ थोड़ा नीचे लिखा गया है 1s, 2s ये ऑक्सीजन का 2s, ये 2p नाइट्रोजन का, ये 2p ऑक्सीजन का। यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है 2s में, तो 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ हम बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में है 2p में और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले बॉन्डिंग में भरेंगे, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग में भरेंगे और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो इसके लिए यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो वो हम देखते हैं कि उसके लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हो गए। तो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। तो NO के लिए जो बंद क्रम आएगा वो आएगा 2.5। चूँकि यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि जो NO मॉलिक्यूल है उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे NO+ के लिए। तो NO+ के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक सिंपल नाइट्रोजन और एक O+। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे दोनों में। यहाँ पर नाइट्रोजन नॉर्मल है तो यहाँ पर हम 3 मानेंगे और यहाँ पर O+ है। अब NO+ की बात कर रहे हैं तो O+ रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। और 6 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो पहले सिग्मा बॉन्डिंग में, फिर 4 पाई बॉन्डिंग में, तो टोटल कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 और 6 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो NO+ के लिए जो बंद क्रम आएगा वो आएगा 3। और अब हम बात करें NO- आयन की। तो NO- के लिए हम देखें कि यहाँ पर N है वो नॉर्मल एटम है और O यहाँ पर हम माइनस मानते हुए इसको लिखेंगे। तो जब इसको हम माइनस लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 और ये 3 टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 6 यहाँ पर आ गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। पाई एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और अब हमारे पास बंद क्रम आएगा NO- के लिए। 2 बॉन्डिंग के ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के
और 2 यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8-4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो अब हम बात करें कि इनका जो एक ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ के पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यदि बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में यदि अरेंजमेंट की बात करें तो उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का, तो ये डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी तभी ज़्यादा होगी जब उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और बॉन्ड ऑर्डर जब ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें NO के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया था 2.5, उसके बाद में NO+ के लिए हमारे पास आया था 3.0, और NO- के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आया था 2.0। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू है NO+ के लिए। तो इस आयन की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी। इसके बाद में NO जो मॉलिक्यूल है इसके लिए स्टेबिलिटी NO+ से कम होगी, लेकिन NO- से ज़्यादा होगी, और सबसे लिस्ट स्टेबल या सबसे कम स्थायी जो आयन है वो होगा NO-। और आपको यदि ये पूछे कि जो अनुचुंबक की जो गुणधर्म है उसको कंपैरेटिवली यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने। यदि एक आयन ऐसा है या मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक आयन या मॉलिक्यूल इस प्रकार का हो जिसमें केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड या अयुग्मित उपस्थित है उसका अनुचुंबकीयता का जो गुण है वो एक वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ एक उपस्थित है उससे हमेशा अधिक होता है। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। मतलब इस प्रकार के मॉलिक्यूल जिनके केंद्रीय परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उनमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग पाई जाती है। और इस टॉपिक में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है डाइबोरेन B2H6। जब हम B2H6 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें मल्टी सेंटर बॉन्ड होता है जिसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि B2H6 में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको हम बनाना बॉन्ड या कदली बंध के नाम से भी जानते हैं इसको। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बोरोन है इसकी जो शेप होती है वो इसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पर दोनों बोरोन एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 पाया जाता है, और ये यदि हम ये माने कि ये 2 हाइड्रोजन जो एटम्स जुड़े हुए हैं बोरोन के साथ, ये एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, और यहाँ पर इनको यदि हम माने कि ये प्लेन में है, ये उस साइड में है, ये अपनी साइड में है, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इनके साथ ओवरलैप्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल इनके, और ये दूसरा बोरोन। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो बोरोन के 4 ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, संकृत कक्षक हैं, उनमें से 2 यहाँ हाइड्रोजन एटम के जो 1s ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 तो यहाँ काम में आ गए। अब यहाँ पर जो बचे हुए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा वैकेंट होता है। जहाँ लाइन शो की गई है इसका मतलब ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
जबकि दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में संकरित कक्षक के पास कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसी तरह इस वाले बोरॉन एटम की बात करें तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैपिंग में काम में आ गए इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और जो बचे हुए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनमें एक के पास, इस वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये वाला वैकेंट है। अब ये दो बोरॉन के जिनमें एक अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट है, और एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और एक मल्टी सेंटर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसी प्रकार ये भी तीनों ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे और एक मल्टी सेंटर बॉन्ड क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही है, जबकि सेंटर कितने हैं 3, एक ये बोरॉन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये बोरॉन है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसकी शेप बनाना शेप होती है, तो इसको कदली या कदली बंद के नाम से भी इसको जानते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।